जय हिंद साथियों, चलिए आज एक नया टॉपिक और एक नया नियम और सीखते हैं निर्देशांक ज्यामिति से। पिछले वीडियो में मैंने सीखा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। आज हम लोग सीखेंगे अंतः विभाजन। चलिए देखते हैं अंतः विभाजन। देखिए, मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। यहाँ का निर्देशांक x1 y1 मान लेते हैं, यहाँ का निर्देशांक x2 y2 मान लेते हैं। अब मिलाने के पश्चात कोई एक तीसरा बिंदु है जो इसको मान लेता हूँ कि x कैपिटल X मान लेते हैं और कैपिटल Y मान लेते हैं। कैपिटल X और कैपिटल Y यहाँ पे है, जो इसको m और n के रूप में बांट दे रहा है, मतलब दो भागों में बांट दे रहा है। m संबंधे n, यानी AB है रेखा, AB रेखा है, कोई रेखाखंड मान लेते हैं, रेखाखंड है, और m संबंधे n के रूप में उसको एक बिंदु मान लेते हैं, इसको P बांट देता है उसको यम संबंधे n के फॉर्म में, P बिंदु। तो कह रहा है कि P बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे कैसे, चलिए समझते हैं। हम करेंगे क्या, समानतः यहाँ से इस पे लंब डाल देते हैं, यहाँ से इस पे लंब डाल देते हैं, और यहाँ से इस पे भी लंब डाल देते हैं। लंब डालेंगे तो पहला जो भी लंब डालने के पश्चात जो मान निकलेगा, पहला जो मान यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहला वाला मान लिखा जाता है, यानी ये वाला मान x1 बताएगा, ये वाला मान x बताएगा, और ये वाला मान x2 बताएगा। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक x, और यहाँ से यहाँ तक x2। अब दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ से इस पे लंब डाल दिया और यहाँ से इस पे लंब डाल दिया। ये A है, ये P है, और ये B है। इसको C और इसको D मान लेते हैं। मान निकालना होगा मुझे AC का, PM का, PD का और BD का। इन सब का मान निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। मान इसलिए निकालने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि ये सरल रेखा थी और इस पे ये बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अर्थात दो त्रिभुज बन रहे हैं, और दोनों त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं कि दोनों के दोनों समरूप होंगे। समरूप इसलिए होंगे कि ये सरल रेखा है ऐसे, और ये सरल रेखा इस वाली रेखा को और इस वाली रेखा को ऐसे कट कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे संगत कोण से। तो जब संगत कोण से बराबर होंगे तो अब उसी वाले मान को लेकर चलना हम लोगों को। चलिए चलेंगे कैसे। पहले हम लोग मान निकालेंगे AC का। AC का मान कैसे निकालेंगे, AC का मान निकालेंगे यहाँ से, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान। तो यहाँ से यहाँ तक का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा मान x दिया है, यहाँ से यहाँ तक x1 दिया है, तो x में से x1 को माइनस करेंगे तो वो मान निकल करके आएगा x माइनस x1। तो x माइनस x1 यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा, यानी x माइनस x1 मान ये होगा। उसी तरह से अगर इसका मान निकाला जाएगा तो ये मान निकाला जाएगा x2 माइनस x, यानी x2 माइनस x। तो x2 माइनस x यहाँ पे लिखा जाएगा। अब मान निकाला जाएगा PC का मान और BD का मान। तो PC के मान को मैं बाहर लिख देता हूँ यहाँ पे। कैसे लिखा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक y1 है, यहाँ से यहाँ तक y2 है, तो ये y1 बताएगा और ये पूरा y2 y बताएगा। यहाँ से यहाँ तक y1 और ये पूरा y। तो y1
को y में से माइनस कर दिया जाए, यानी y माइनस y1। उसी तरह से ये वाला मान लिखा जाएगा, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, पूरा मान है यहाँ से यहाँ तक y2, यहाँ से यहाँ तक y है, तो यहाँ से यहाँ तक भी y होगा, क्योंकि जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी है। तो लिखा क्या जाएगा, y2 माइनस y, y2 माइनस y। अब हम लोग लेकर चलेंगे त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए सी पी और पी डी बी में। अब समरूप त्रिभुज ए सी पी तथा त्रिभुज पी डी बी में समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती हैं, इतना तो पता है मुझे। जब इतना पता है तो करेंगे क्या, हम लोगों को देख रहे हैं कि ये वाला मान यहाँ से यहाँ तक यम और ये यहाँ से यहाँ तक यन दे रहा है। तो पहले हम लोग लिखने चलेंगे AP बटा में PB, AP बटा में PB। पहले मैंने छोटे इस वाले त्रिभुज का नाम लिखा, भुजा लिखा, उसके बाद इसका लिया, तो उसी तरह से इसका लेकर चलेंगे। तो AC बटा में लिखा जाएगा PD। अब मान लिखेंगे, AP का मान कितना है, AP का मान है M बटा में BP का मान है N बराबर AC का मान कितना है, AC का मान है x माइनस x1। उसके बाद इसका जो मान लिखा जाएगा PD का, x2 माइनस x। तिरिय गुणा करेंगे, तो लिखा जाएगा m x2 माइनस m x बराबर, इसका गुणा इसमें होगा n x माइनस n x1। देख रहे हैं कि इसमें जो चर लगा हुआ है x वाला ये है, x वाला ये है, तो x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं। तो जब ये इस साइड आएगा और ये इस साइड आएगा तो लिखा क्या जाएगा, m x2 माइनस, तो जब माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा n x1 बराबर, इसको इधर लेते हैं तो हो जाएगा m x प्लस हो जाएगा n x, ये हो जाएगा m x2 प्लस n x1 इज इक्वल टू, x को कॉमन ले लेंगे तो बनेगा m प्लस n। अब इसको इधर ले आएंगे, डिवाइड करेंगे, m x2 प्लस n x1 बटे में निकल करके आएगा m प्लस n बराबर निकल करके आएगा x। अर्थात x का जो मान निकल करके आएगा, इस वाले x का मान वो इतना आएगा। उसी तरह से y का जब मान निकालेंगे सेम प्रोसेस रहेगा, और सेम प्रोसेस में ये वाला मान वैसे ही लिखा जाएगा, बस यहाँ पे जो मान लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे कितना, PC, और उसके बाद बटा में लिखा जाएगा BD। अब इसके मान को लेकर चलते तो क्या बनता, ये बनता y माइनस y1, ये बनता y2 माइनस y। तो इस प्रकार से y का मान जब निकाला जाएगा तो लिखा जाएगा m y2 प्लस n y1 बटे में बनेगा m प्लस n, यानी ये जो मान निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा y का, जो कि यहाँ पे दिया हुआ। अर्थात जब दो रेखाएं, एक रेखा पर कोई दूसरा बिंदु, एक रेखा पे अगर दो निर्देशांक दिया हो और उसके बीच में कोई एक निर्देशांक दिया हो, तो उसको किस अनुपात में विभाजित करता है, उस प्रश्न को ऐसे लगाया जा सकता है इस फार्मूले से। अर्थात अंतः विभाजन के फार्मूले पे हम लोग हल करेंगे तो ऐसे हल कर सकते हैं।
चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसी पॉइंट को और बढ़ाते हैं आगे। मध्य बिंदु ज्ञात कैसे करेंगे? इसी फार्मूले से सेम लेकर चलेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक, फिगर वही रहेगा, फिगर में कोई परिवर्तन नहीं और पूरा फॉर्मेट सेम वही रहेगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक अब आप दिमाग में रन कर रहा होगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। सपोज मान लेते हैं कि यम और यन दोनों बराबर होंगे। जैसे ही यम और यन दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये जो पी बिंदु होगा वो मध्य में आ जाएगा, क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई सेम आने का मतलब क्या, पी मध्य में होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यम का मान जो है वो यन के मान के बराबर हो जाए तो जो पी होगा वो मध्य बिंदु हो जाएगा, पी मध्य बिंदु होगा, बिंदु होगा। इसलिए होगा क्योंकि यम और यन समान है। तो जब यम और यन समान हो जाएंगे तो इसी फार्मूले में लिखा जाए x बराबर एम और एन बराबर है, अर्थात यम को यम ही रहने देते हैं, x2 प्लस एन की जगह पे मैं m लिख ले रहा हूँ और x1 बटे में हो जाएगा m प्लस m। कहने का तात्पर्य क्या मिला, x बराबर मिलेगा, m को कॉमन निकालने ऊपर से, तो x2 प्लस x1 बटे में हो जाएगा 2m, m से m कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर निकल करके आएगा x2 प्लस x1 बटे में 2, या हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे में 2। अर्थात जब भी आपसे मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे तो आप क्या काम करेंगे, दोनों शीर्षों के जो निर्देशांक है उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। उसी तरह से y का मान निकाला जाए तो y बराबर बनेगा, इन दोनों को मैं बराबर ले लूंगा तो बनेगा कितना, y बराबर बनेगा y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला बन के तैयार होगा। अब दिमाग में रन कर रहा होगा सर कैसे आया, तो चलो मैं हल करके दिखा दे रहा हूँ। इसको ये हो गया होगा, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, दूसरा भी दिखा देता हूँ। y का मान निकालना है मुझे, यानी y बराबर यम y2 प्लस यन की जगह यम लेना है, ये y1 बटे में हो जाएगा m प्लस m। ये y बराबर लिखा जाएगा, ये वाला y बराबर यम को कॉमन करेंगे तो y2 प्लस y1 बटे में आ जाएगा m, यानी 2m, m से m कैंसिल हो जाएगा, यानी y बराबर निकलेगा y2 प्लस y1 बटे में 2, या y बराबर कर सकते हैं y1 प्लस y2/2, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक ये निकल करके आया। मे भी टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,